हे एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं एक नई पोएम लेकर, जिसका नाम है टू टॉम मूर, जिसको लिखा है लॉर्ड बायरन ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है। पोएट के बारे में तो बाद में देखते हैं कि देखिए, जो लॉर्ड बायरन है, जो टॉम मूर है, आपस में दोस्त हैं। टॉम मूर भी एक पोएट है, वो भी पोएट्रीज कंपोज करते हैं। तो वो होता ये है कि जो लॉर्ड बायरन है वो कहीं जाते हैं दोनों, या उनके घर जाते हैं, ऐसा कुछ साफ नहीं दिया गया है इस पोएम में कि या वो उनके घर जाते हैं या कहीं और। वो दोनों आपस में मिलते हैं एक जगह पर, वो उनका घर भी हो सकता है। तो जाने से पहले अब जो लॉर्ड बायरन है वो कहते हैं कि यार मैं तुझे अब छोड़ के जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे, वो घर छोड़कर जा रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो चलो क्यों ना एक शराब का प्याला हो जाए। वो चेयर्स करके आपस में ड्रिंक करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा अच्छे स्वास्थ्य की वो कामना करते हैं। और ये सॉन्ग जो है वो उन्होंने अपने मित्र के लिए लिखा है, अपने दोस्त के लिए लिखा है ये सॉन्ग। इस सॉन्ग में ना वो बता रहे हैं कि मैं और मेरे दोस्त वहां मिले, हमने वहां ड्रिंक की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी इज्जत रखता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, और मैं उन लोगों को भी इज्जत करता हूँ, उनसे भी कोई बुरी भावना नहीं रखता हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं। मैं सबको बराबर देखता हूँ, हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ थोड़ा सा जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं बदले में उनसे भी थोड़ी अच्छी भावना, रेस्पेक्ट मैं उनके मेरे मन में उनके लिए रखता हूँ। इस तरह से वो बता रहे हैं। तो अब हम लॉर्ड बायरन की बात करते हैं। लॉर्ड बायरन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये एक बायरन फैमिली से थी। बायरन फैमिली तो फेमस है लड़ाई झगड़े के लिए, हिंसात्मक कार्य करने के लिए बहुत फेमस है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इनकी जो डेथ हुई थी ना, वो भी लड़ाई झगड़े की वजह से ही हुई है। हालांकि ये उस वक्त नहीं मरे थे, बाद में दूसरी जगह जाकर मरे थे, लेकिन हुई तो डेथ उसी की वजह से ही थी ना। इसके बारे में हम पिछली जो हमारी पोएम थी उसमें बता चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। माई बोट इज ऑन शोर, शोर यानी किनारा, समुद्र का किनारा। वो कह रहे हैं कि माई बोट इज ऑन द शोर, मेरी जो नाव है, विदा ले रहे हैं उससे, बाय कह रहे हैं उसे कि तो मेरे दोस्त अब मुझे चलना होगा। चलो वो कह रहे हैं माई बोट इज ऑन द शोर, वो कह रहे हैं कि मेरी नाव जो है वो समुद्र के किनारे पर है। एंड माई बार्क, बार्क मीन्स मैं आपको बता दूं जहाज, बार्क मीन्स क्या होता है? जहाज। एंड माई बार्क इज ऑन दी शिप, और मेरा जो जहाज है वो कहां पर है? समुद्र में है। जहाज कहां पर है मेरा? समुद्र में है। और जहाज से किनारे तक आने के लिए मुझे नाव की जरूरत पड़ी थी, इसलिए मैं नाव वापस लेके जाऊंगा और वहां से इसमें बैठ जाऊंगा। तो यही उसका प्लान था। बट बिफोर आई गो, लेकिन इससे पहले कि मैं चलूं, टॉम मूर वो अपने दोस्त से कह रहे हैं कि टॉम मूर, इससे पहले कि मैं यहाँ से निकलूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हेयर्स आर डबल हेल्थ टू हेयर टू डी, डी मीन्स होता है यू, कि मैं इससे पहले कि मैं यहाँ से निकलूं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो स्वास्थ्य है, तुम्हारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। भगवान से मैं प्रे करूंगा, ऐसे प्रे कर रहा हूँ। चलो एक जाम तुम्हारी हेल्थ के नाम हो जाए। अंग्रेजों में ज्यादातर यही होता है कि एक जाम तुम्हारी हेल्थ के नाम हो जाए, कि चलो लास्ट जाम हम पी लेते हैं। जाम यानी कि ड्रिंक, वाइन कह रहे हैं वो। Here's a shy to those who love me, अब उन्होंने ड्रिंक कर ली है दोनों मित्रों ने, अब कह रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Here's a shy, shy मीन्स होता है आहें भरना, to those उनके लिए, who love me, मैं उनके लिए आहें भरता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, यानी कि जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मन में भी उनके लिए रेस्पेक्ट की भावना है। मैं भी उनसे बदले में प्यार करता हूँ, खूब अच्छे से उनकी देखभाल करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ उनके बारे में, कोई बुरी बात नहीं सोचता हूँ। एंड आई स्माइल टू दोज हू हेट, और मैं उनके भी अभिवादन करता हूँ, स्माइल, मैं उनको भी, उनके बारे में भी बुरा नहीं सोच रहा जो मुझे नफरत करते हैं। यानी कोई मेरी बुराई करता है, नफरत करता है, तो कोई बात नहीं, करने दो उन्हें, मैं उनके लिए भी अच्छा ही सोचता हूँ। जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनके लिए भी कोई बुरी भावना अपने मन में नहीं रखता। एंड whatever skies be above me, above me आया है, sky above me, इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो समुद्र में जाऊंगा। अब समुद्र में मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर बताया है स्काई above me।
वॉट एवर, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या मुझे आए समुद्र में, भाई समुद्र में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसे लहरें तूफान वगैरह बहुत सारी कुछ भी आ सकता है उसके प्रॉब्लम में, वो उसकी लाइफ में कुछ भी हैपन हो सकता है, घटित हो सकता है। आगे कह रहे हैं हियर्स अ हार्ट फॉर एवरी फेट, फेट या यहाँ पर किस्मत नहीं आया है बल्कि वो जो प्रॉब्लम्स आई है ना स्काई, और जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कह रहा है कि हियर्स अ हार्ट, तुम घबराओ मत, अगर कोई भी समस्या आती है तो मेरे पास, मेरे दिल में इतना जज्बा है, मेरे दिल में इतनी ताकत है, या मैं खुद इतनी ताकत रखता हूँ फॉर एवरी फेट कि जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे आने वाली है मैं सबका सामना कर लूंगा। तुम मेरे लिए चिंता मत होना, बस तुम अपने स्वास्थ्य का, जो तुम्हारी हेल्थ है ना, इसका ही ध्यान रखना तुम, बाकी मैं सब देख लूंगा। मेरे अंदर बहुत करेज है, मेरे हार्ट में बहुत करेज है, मैं उनसे ही निपट लूंगा सारी प्रॉब्लम्स से, जितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है। दो द ओशियन रोअर अराउंड मी, वो कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो समुद्र की तरफ, तो वो कह रहे हैं कि जो ओशन है, सागर है, रोअर अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ खूब लहरें लहरें उठा उठा करके उनकी आवाजें आ रही होंगी। किसकी आवाजें आ रही होंगी? यहाँ पर ओशन की आवाजें आ रही होंगी। रोअर यहाँ से गुर्रा रहा होगा सूरज, वो समुद्र, इधर उधर आवाज, पानी बहता है तो उसकी आवाज होती है। Yet it still bear on me, तुम घबराओ मत, मैं इससे भी निपट लूंगा। bear on me यानी कि वो अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो मैं इससे भी निपट लूंगा। तुम्हें बस तुम अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आराम से वहां पहुंच जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दो a desert should surround me, माना कि मेरे चारों तरफ रेगिस्तान होगा। अभी तो मैं क्या समुद्र में जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरा तो काम यात्रा करना ही है, फिर मैं रेगिस्तान में जाऊंगा तो वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे आसपास होंगी, पानी नहीं होगा। रेगिस्तान में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि पानी नहीं होता है। इट हैज अ स्प्रिंग दैट मे बी वॉर्न, तुम घबराओ मत, मैं वहां भी, उस रेगिस्तान में भी अपने लिए एक वसंत को जन्म दूंगा, यानी कि मैं वहां भी कुछ ना कुछ कर लूंगा, बस तुम मेरे लिए चिंता मत करना, वसंत को जन्म दूंगा। यहाँ पर ये नहीं है कि वो वहां पेड़ लगा के आएगा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं उसको फेस कर लूंगा, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। वो अपने दोस्त से यही कह रहा है कि मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए घबराना मत, मैं जर्नी पर जा रहा हूँ या तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम घबराना मत, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा, जहां भी मैं जा रहा हूँ वहां पहुंच जाऊंगा, और जो भी मुझे करना है मैं आराम से वहां जा करके कर लूंगा अपना काम जो भी है। तो बस अपने जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना, और बाकी के बहुत सारी चीजें उसने और बताई हैं कि मेरे दोस्त, मैं उनके लिए कामना करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए भी जो मुझसे नफरत करते हैं, वो भी इन्होंने बताया है। तो देखिए पोएट कह रहा है, पोएट ये कह रहे हैं कि अगर मैं रेगिस्तान में पहुंच जाता हूँ, वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वहां भी कोई झरना ढूंढ लूंगा, कोई ना कोई वहां सोल्यूशन निकाल लूंगा। Where at the last drop in the well, और वहां पर भी एक कुएं में कोई लास्ट बूंद होगी पानी की, तो मैं क्या करूंगा? As I grasped upon the brink, तो मैं उसे, और मान लीजिए कि मैं वहां पर upon the brink मीन्स होता है किनारे पर, brink मीन्स किनारे पर, मान लो कि मैं उसके किनारे पर पहुंच जाऊं और उस कुएं में केवल एक ही बूंद हो पानी की। रे माई फेंटिंग स्पिरिट फेल, और मान लो मेरी आत्मा जो है, स्पिरिट में आत्मा, फेल अभी मन गिरने वाली है या बेहोश होने वाली है, फेंटिंग मीन्स बेहोश होने वाली है या अचेत होने वाली है। वो कह रहे हैं कि मान लो मैं किसी रेगिस्तान में पहुंच जाता हूँ और वहां मैं देखता हूँ कि एक कुएं में केवल एक ही बूंद है पानी की, एक भी बूंद अगर मुझे मिलती है तो मैं वहां उसके किनारे पर खड़ा होकर के, और मेरी आत्मा जब बेहोश होने वाली होगी तो मैं उस बूंद को तुम्हारे नाम से पी जाऊंगा। जैसे आज मैं तुम्हारे साथ ये ड्रिंक कर रहा हूं ना, ऐसे ही उस एक बूंद को भी मैं जाम समझ के पी जाऊंगा, आज का जाम जो हम पी रहे हैं। दिस इज दी दैट आई वुड ड्रिंक, तो मैं उसे भी, टेस्ट दी मींस यू, तो मैं उसे तुम्हारे नाम का जाम समझ के पी जाऊंगा, कि मैं उस जाम के सहारे भी जब चीयर्स करूंगा ना तो मैं ये कहूंगा कि भगवान मेरे दोस्त को अच्छी हेल्थ दे, मैं यही कामना करूंगा उस वक्त भी। विद दैट वाटर एज दी वाइन, और आज वो जो पानी होगा
वो जो पानी होगा, एक बूंद पानी, वो आज की शराब और जो पानी हम मिलाकर पी रहे हैं, मैं इसी की तरह जाम समझ के उसे पी जाऊंगा। आज का जैसे हम जाम पी रहे हैं ना बड़े चाव के साथ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ। वैसे सच तो यही है कि शराब पीने का जो अनुभव है ना वो फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा आता है। जब हमने फिल्मों में भी देखा है, रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो लड़के हैं वो अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादातर ड्रिंक करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस बूंद को भी आज के जाम समझकर पी जाऊंगा, जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा उसको पीने में, और मैं उसमें जब चेयर्स करूंगा तो तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा। The libation I would pour should be peace with thine and mine. Thine and mine का मतलब होता है तुम्हारे और मेरे। तो मैं libation I would pour मतलब उस वक्त ये कामना करूंगा। The libation उस वक्त मैं ये कामना करूंगा should be कि भगवान हमें दे, क्या दे, हम दोनों को हमारी जिंदगी में शांति दे। दाइन मीन्स तुम्हारी और माइंड मीन्स मेरी, कि भगवान हम तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी में क्या दे, खुशी दे, शांति दे। एंड हेल्थ टू दी टॉम मूर, और भगवान तुम्हें इसके साथ साथ टॉम मूर, भगवान तुम्हें इसके साथ साथ अच्छी हेल्थ भी दे। मतलब एक दोस्त है, इसमें दिखाया गया है फ्रेंडशिप को, कि एक दोस्त जब मरने जा रहा है तब भी कह रहा है अपने दोस्त के बारे में कि भगवान मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मेरा जो दोस्त है ना वो जिंदा रहे, उसकी अच्छा हेल्थ रहे, उसका वो खुश रहे, जहां भी रहे शांत उसका हमेशा मन रहे। ये सब उसने वो गुड क्वालिटीज अपने दोस्त के लिए विशिंग मांगी है भगवान से। ये विश कर रहे हैं ऐसा कि भगवान ऐसा ही करना, आप मेरा दोस्त हमेशा खुश रहे, शांत रहे, जहां भी रहे अच्छा रहे बस। तो इस पोएम में बस दोस्ती के बारे में बताया गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना अच्छा सोच सकता है। सारी हदें यहाँ पर बता दी हैं उन्होंने कि इतना अच्छा एक दोस्त सोच सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। बिल्कुल मुझे जरा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।